हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 की रीजनिंग की। आज का हमारा टॉपिक है क्लॉक के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे टॉप 20 क्वेश्चन का डोज, जो कि आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 में आपके लिए एक डोज का काम करेगा। तो ज्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? जब घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुई समकोणिक हैं तो वे कितने मिनट की दूरी पर होंगी? तो समकोणिक का मतलब है हमारा 90 डिग्री का कोण। जब हमारी मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण हो? 90 डिग्री का कोण। तो पूछा गया है दोनों के बीच की डिस्टेंस, दूरी कितनी होती है? तो सपोज करिए ये हमारी क्या है? घड़ी है। घड़ी पर हमारे यहां पर बजता है 12, यहां होता है हमारा 3, यहां पर होता है 6, यहां पर होता है 9। तो हम सपोज कर लेते हैं हमारी घड़ी पर बज रहा है 12, तो बड़ी वाली सुई हमारी जो मिनट वाली सुई है 12 पर, छोटी वाली सुई हमारी 3 पर है। तो इसके बीच में हमारा कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। इसके बीच में हमारा 1 भी आता है और 2 भी आता है। तो 12 से 1 के बीच में हमारे 5 मिनट हो गए। इसके बाद 1 से 2 के बीच में हमारे 5 मिनट, 2 से 3 के बीच में हमारे 5 मिनट। तो टोटल हमारे कितने मिनट हो गए? 15 मिनट हो गए। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो जो कि हमारा दे रखा है सी ऑप्शन में, तो फर्स्ट का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 घंटे में घंटी की सुइयां कितनी बार समकोणिक होती हैं? फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया है कि 12 घंटे में बताइए 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है, जिसे हम लोग या तो बोले राइट एंगल कितनी बार बनता है 12 घंटे में। तो आपको याद रखना है कि जो 1 घंटे में हमारा 90 डिग्री का कोण बनता है वो 2 बार बनता है। कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है। और हमारे 12 घंटे में बनता है 22 बार। कितनी बार बनता है? 22 बार बनता है। कितनी बार? 22 बार। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता बताइए 24 घंटे में, तो हमारा होता 44 बार। कितनी बार बनता? 44 बार। क्योंकि हमारे कुछ समय होता है जो कॉमन होता है, इसलिए 22 बार बनता है। अगर आप लोगों को डिटेल में क्लॉक पढ़ना है तो मैंने 9 क्लासेस में पूरे डिटेल में एक एक ट्रिक सिखाई है हर एक टाइप की, चैनल पर मौजूद है, आप जाकर वहां से वीडियो को देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए नंबर। 12 घंटे में हमारा 22 बार बनती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्या है? 5:15 पर घड़ी की सुइयों का झुकाव। आपसे झुकाव पूछे या आपसे कहे कि कोण बताइए, दोनों ही हमारा क्या है? तो यहां से मतलब है हमारा मिनट वाली और घंटे वाले सुई के बीच का हमें क्या निकालना है? कोण निकालना है। कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो हम निकालते हैं, कितना दिया है? 5:15। तो हम कह सकते हैं 5 क्या है? हमारा आवर है और 15 क्या है? हमारा मिनट है। तो हमें याद रखना है एक ट्रिक है जो हमारी थीटा बराबर 60h माइनस 11m टोटल के अपॉन में क्या? 2। तो 60 यहां पर आवर कितना दिया है हमें? आवर दिया है हमें 5 और हमें मिनट दे रखा है 15। पूरे के अपॉन टोटल अपॉन क्या है? 2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 135। कितना प्राप्त होगा? 135 हमको प्राप्त होगा। तो हमें इसे लिख लेते हैं यहां पर 2, हमें मिलेगा 135/2। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 67.5। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब समय हमारा 4:20 हो रहा हो तो मिनट व घंटे की सुई के मध्य का कोण, फिर से आपसे कोण पूछा गया है तो आप लोग क्या करेंगे? फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे। 4 यहां पर क्या है? हमारा आवर है और 20 हमारा यहां पर मिनट है। तो थीटा बराबर लगाएंगे आप लोग 60h माइनस 11m टोटल के अपॉन में 2। तो यहां पर हमारा आवर कितना है? आवर दे रखा है हमको 4 और मिनट दे रखा है हमको 20। तो पूरे के अपॉन टोटल अपॉन करेंगे 2। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 20। कितना प्राप्त होगा? 20 हमको प्राप्त होगा। इसको हम अपॉन करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 10 डिग्री। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो 12 का ए हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12:20 PM पर घड़ी की सुइयों का कोण ज्ञात कीजिए। फिर से आपसे पूछ रहा है थीटा मतलब कोण, मिनट वाली और घंटे वाली सुई के बीच का कोण। तो यहां पर हमारा 12 क्या है? आवर है और यहां पर 20 हमारा मिनट है। तो हम लोग पहले लगाते हैं थीटा बराबर 60h माइनस 11m टोटल के अपॉन में 2। तो यहां पर हमारे आवर दे रखा है 12 और मिनट हमको दे रखे हैं 20।
20, टोटल के अपॉन में कितना होता है हमारा 2 होता है, तो टोटल के अपॉन में हम लोग 2 करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 250। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 250, लेकिन 250 हमारे ऑप्शन ना ए में है, ना बी में है, ना डी में है, ना सी में है। तो अब क्या करेंगे, तो आप लोग एक बार ध्यान रखिएगा, जैसे हमारा ये क्या है, दोनों सुइयां हैं, तो सुइयों के बीच का एक कोण होता है थीटा, और एक हमारा क्या होता है, ऐसे हमारी क्लॉक होती, तो इसके बाहर का कोण, ये कोण अगर आपको अंदर वाला कोण नहीं पूछा है तो हो सकता है आपसे क्या पूछेगा, बाहर वाला। तो अंदर वाला कोण हम लोगों ने निकाल लिया, कितना 250 निकला। अब इसका मतलब हमारा ऑप्शन में नहीं है, तो इसने हमसे क्या पूछा है, बाहर वाला कोण पूछा है। तो अब हम कैसे निकालेंगे, तो हमारी घड़ी जो होती है, हमारी घड़ी पूरी ऐसे होती है, तो टोटल एंगल की अगर हम बात करें तो कितना होता है, 360 डिग्री का कोण बनाती है। जब 250 हम लोगों ने निकाल लिया है अंदर वाले कोण को, तो हम क्या करेंगे, 360 में से 250 को 250 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा 110। अब देखिए आपके ऑप्शन नंबर ए पे ही दिख रहा है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 10 का राइट ऑप्शन नंबर ए 110 डिग्री। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5:30 व 6 के मध्य किस समय घड़ी की दोनों सुइयां समकोण बनाएंगी। समकोण का मतलब पूछे, राइट एंगल बोले तो हमारा क्या हो जाता है, 90 डिग्री का कोण। क्या होता है, 90 डिग्री का कोण, जो हमारे घंटे वाली और मिनट वाले सुई के बीच में बनता है। अब आपसे पूछा है 5:30 से 6 के बीच में, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं, हमारा दे रखा है 5 से 6 के बीच में। कितना दिया है, 5 से 6 के बीच में। अब ये ट्रिक जो मैं लगा रहा हूं, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आती है तो आप चैनल पर जाकर ट्रिक को अच्छे से सीख सकते हैं डिटेल वीडियो में। तो अब यहां क्या दिया है, हमें 90 डिग्री का कोण निकालना है। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का हमारी जो ट्रिक थी वो थी प्लस माइनस की 3। एक बार हम लोग क्या करेंगे, पहले घंटे पर प्लस का 3 लेकर रखेंगे, तो प्लस का 3 करके देखते हैं। प्लस का 3 तो हमें मिलेगा 8। इसके बाद हमें करना है 60/11 से मल्टीप्लाई। इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 480, 480/11। इसको जब हम लोग करेंगे, मिक्स्ड में लेकर आएंगे तो हमें मिलेगा 43 होल्ड 7/11। 43 होल्ड 7/11। अब इसे क्या करते हैं, लास्ट में पहले वाला घंटे के आगे लिख देते। पहला घंटा हमारा 5 था, तो 5:43 7/11। ये हमारा ऑप्शन किसी में दिख रहा है हमको, 43 सही, 7/11 बिल्कुल हमारे ऑप्शन नंबर बी में हमको दिख रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। अगर हमको ऑप्शन में ना दिख रहा होता तो एक बार हम लोग माइनस रख के करते, फिर उसके बाद हम लोग उसको घटाते, घटाने के बाद 60/11 से क्या करते, मल्टीप्लाई करते। मल्टीप्लाई करने के बाद 60/11 से जो भी मिलता हम लोग उसको क्या करते, मिक्स्ड में निकालते। मिक्स्ड में निकालने के बाद पहले वाले घंटे के आगे लिख देते, तो हमारा जरूर आंसर मिल जाएगा। तो हमारे 2 आंसर प्राप्त होते हैं। मैंने अभी आपको बताया क्योंकि 90 डिग्री का कोण हमारा 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो इसलिए हमें 2 समय प्राप्त होते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब घड़ी द्वारा 6:30 PM समय दिखाया जाए तो घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का मध्य का कोण, फिर से आपसे थीटा की वैल्यू कोण पूछा है, तो यहां पर 6 हमारा क्या हो जाएगा, आवर, यहां पर 30 हमारा हो जाएगा मिनट। तो हम वैल्यू फॉर्मूला लगाते हैं या ट्रिक बोल सकते हैं, 60h माइनस 11m टोटल के अपॉन में 2। 60 आवर कितना दे रखा है हमको, 6 मिनट कितना दे रखा है, 30 टोटल के अपॉन में करेंगे 2। इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 15 डिग्री। कितना प्राप्त होगा हमको, 15 डिग्री। तो 15 डिग्री हमें किसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर हमारा डी इज करेक्ट। तो 14 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी घड़ी में 12:40 हो रहा है तो इस स्थिति में घंटे और मिनट की सुई के बीच के कोण का माप क्या होगा। फिर से आपसे वही पूछा है, कोण सिंपल से आप लोगों को याद ही हो गई होगी ट्रिक। ये हमारा आवर हो गया, ये हमारा हो गया मिनट। तो हम लोग क्या लगाएंगे ट्रिक, थीटा बराबर 60h माइनस 11m टोटल के अपॉन में 2 करेंगे। यहां पर हमें आवर कितना दे रखा है, आवर है हमारा 12,
और हमें मिनट कितने दे रखे हैं, मिनट दे रखे हैं 40, टोटल के अपॉन में 2 करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 140, 140 डिग्री हमको मिलेगा, जो कि हमें ऑप्शन किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो हमें 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 4 से 5 के मध्य किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी। अब ध्यान रखिएगा इस वर्ड पर, एक साथ कहे, ठीक है, या टुगेदर बोले, या आपसे 0 डिग्री का कोण बोले, क्या बोले, 0 डिग्री का कोण, तो तीनों ही आपको क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछेगा। क्वेश्चन हमारा एक होता है यही, 0 डिग्री का कोण। अब हमसे पूछा गया है 4 से 5 के बीच में निकालना है, क्या हो गया हमारा 0 डिग्री कोण। भाई कहने का मतलब जैसे हमारा दोनों सुइयां एक के ऊपर एक होंगी, ओवरलैप हम लोग बोलते हैं, एक के ऊपर एक होंगी, तो इसे हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री का कोण, जिसकी हमारी ट्रिक थी 60/11, जिसकी हमारी ट्रिक थी 60/11। तो इसी को हम लोग लगाएंगे तो हमारा पहला घंटा क्या है 4, इसी में 4 में क्या करेंगे हम लोग 60/11 का मल्टीप्लाई, तो हमें कितना मिलेगा 240 अपॉन 11 प्राप्त होगा। इसको जब हम लोग मिक्स्ड में निकालेंगे तो हमको मिलेगा 21 सही 9/11, जिसे हम लोग पहले वाले घंटे के आगे नोट कर देंगे। तो पहला घंटा हमारा 4 था, इसके आगे नोट कर देंगे तो 4:21 9/11, 21 सही 9/11 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 7 बजे से 8 के मध्य किस समय घड़ी की सुइयां समकोण बनाएंगी। समकोण का मतलब वही 90 डिग्री की हमारी ट्रिक क्या थी, प्लस माइनस का 3, एक बार आप लोग प्लस रख के देखेंगे, एक बार माइनस रख के देखेंगे। पहले घंटे पर पहला घंटा हमारा 7 है, इसमें एक बार हम लोग +3 रख कर देखते हैं तो हमको मिलेगा 10 में फिर हमें क्या करना है 60/11 से मल्टीप्लाई करना है। सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 54 होल्ड 54 सही 6/11 ये हमें मिलेगा 54 सही 6/11। कहीं हम देखेंगे कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब हम एक बार माइनस रख के देखेंगे। तो 7 में से 3 लेस करेंगे तो हमारा बचेगा 4 में से फिर हम करेंगे 60/11 से मल्टीप्लाई। सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 240/11। इसको हम लोग मिक्स्ड में निकालेंगे तो मिक्स्ड में हमें मिलेगा 21 सही 9/11। कितना मिलेगा 21 सही 9/11। कहीं हमें ऑप्शन में दिख रहा है तो बिल्कुल हमको मिल गया ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर 21 सही 9/11। तो हमारा 21 का राइट ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 से 4 के मध्य किस समय मिनट व घंटे की सुइयां समान सीधी रेखा में होंगी परंतु विपरीत। क्वेश्चन का मतलब समझिएगा, कह रहा है विपरीत होंगी लेकिन हमारी सीधी दिशा में होंगी। तो कहने का मतलब अगर हमारा ये सेंटर है तो हमारी अगर मिनट वाली सुई इधर है तो हमारी आवर वाली सुई इधर होगी, तो दोनों हमारी सीधी रेखा में होंगी। पर कितने डिग्री का कोण हो गया, ये हमारा 180 डिग्री का कोण हो गया। तो घुमाकर आपसे पूछा गया है जब हमारी सुई दोनों 180 डिग्री का कोण बना रही हो तो 3 से 4 बजे का वो समय ज्ञात करिए। तो समय कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमारा 180 डिग्री की हमारी ट्रिक थी वो थी प्लस माइनस की 6। क्या ट्रिक थी, प्लस माइनस की 6। तो हम यही करेंगे, पहले घंटे में हम लोग 3 है तो पहले घंटे में एक बार हम लोग करेंगे +6 रखेंगे, +6 और -6। अब एक बात याद रखिएगा, अगर आपसे जो पहला घंटा है 3 क्या है 6 से कम है तो क्या करेंगे 6 को जोड़ देंगे। अगर आपसे 7 से 8 कहता तो पहला घंटा हमारा 6 से ज्यादा हो जाता, तब हम क्या करते -6 करते। क्या करते -6 करते। लेकिन यहां पर हमारा जो पहला घंटा है वो 6 से कम है, इसलिए हम लोग इसमें करेंगे प्लस का 6 करेंगे तो हमें मिलेगा 9 के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है 60/11 से मल्टीप्लाई, तो हमें मिलेगा 540/11। 540/11 इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 49 होल्ड 1/11, जिसे हम लोग पहले वाले घंटे के आगे नोट कर देंगे। तो पहला घंटा था हमारा 3, इसके आगे नोट करेंगे 49 1/11, तो हमारा हो जाएगा 3:49 1/11, जो कि हमारा ऑप्शन किसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 से 4 के मध्य किस समय घंटे व मिनट की सुइयां एक दूसरे के संपाती होंगी। देखिए फिर से क्वेश्चन घुमाया है, संपाती बोले
आपसे ओवरलैप बोले, एक दूसरे के ऊपर होंगी, तो वही है जो हमारी दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी। जब कहने का मतलब 0 डिग्री का कोण बना रही होंगी। तो हमें क्या करना है, जब 0 डिग्री का कोण होगा तो हमारा ट्रिक क्या है, 60/11 से पहले वाले घंटे में मल्टीप्लाई करना है। तो वही हम लोग करेंगे। पहला घंटा हमारा 3 है, 3 में हम क्या करेंगे, 60/11 का मल्टीप्लाई, तो हमारे कितना हो जाएगा 180/11, जिसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 16 सही 4/11, जिसे हम लोग पहले वाले घंटे के आगे नोट कर देंगे। तो 3:16 4/11। अब हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों को आई होप क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे। हर एक टाइप के क्वेश्चन को मैंने शामिल किया है टॉप 20, इसीलिए कहा गया है ये रीजनिंग का आप लोगों के लिए पेट 2022 की डोज है क्लॉक चैप्टर की। तो बढ़ते हैं, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 व 12 के मध्य किस समय मिनट में घड़ी की सुइयां एक दूसरे के संपाती होंगी। फिर से वही कहा गया है, संपाती का मतलब 0 डिग्री का एंगल एक दूसरे के ऊपर होंगी। पहला घंटा हमारा 11 है, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग 60/11 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमारे 0 डिग्री की ट्रिक है हमारी, क्या है 60/11 से मल्टीप्लाई। तो 11 से 11 कैंसिल आउट, तो हमारा क्या मिल गया 60, जो कि हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए पर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 35 का ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस टाइप का है, वह समय बताइए जब 4 से 5 के बीच मिनट तथा घंटे की सुइयों के मध्य 30 डिग्री का कोण होगा। 30 डिग्री का कोण होगा। तो आप लोगों को अगर नहीं याद है ट्रिक्स, तो आप लोग चैनल पर जाके एक बार पूरे चैप्टर को क्लॉक को पढ़ लीजिए। 9 क्लासेस में मैंने हर एक टाइप को कवर किया है, वो भी आराम आराम से पढ़ाया, अलग अलग वीडियोस में पढ़ाया। तो आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि कम से कम 1 से 2 मार्क्स हमारे एग्जाम में पेट में जरूर आएंगे। तो ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो हमारा जो ट्रिक है 30 डिग्री की, जो ट्रिक है हमारी 30 डिग्री की, वो है हमारी प्लस माइनस की 1। तो एक बार हम लोग पहले घंटे में प्लस का 1 रखेंगे, तो प्लस का 1 रख के देखते हैं। तो 4 में से हम लोग प्लस का 1 रखेंगे तो हमें हो जाएगा 5। इसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 60/11 से, इसमें हमें मिलेगा 300/11। कितना मिलेगा 300/11, जिसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 27 सही 3/11। कितना मिलेगा 27 सही 3/11, जो कि हमें कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब हम माइनस रख के भी देखेंगे। तो 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 3। इसमें हम लोग 60/11 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। सॉल्व करेंगे तो हमको प्राप्त होगा जो 16 सही 4/11। कितना मिलेगा 16 सही 4/11, जिसे हम लोग पहले वाले घंटे 4 के आगे नोट कर देंगे। तो हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 3:15 हो रहे हैं, तो इस स्थिति में प्रतिबिंब समय बताइए। प्रतिबिंब समय का मतलब हमारा पूछ रहा है मिरर इमेज। अभी ये क्वेश्चन आपको मिरर इमेज सा है, अभी आगे आपको वाटर इमेज से भी क्वेश्चन दिखाई देंगे। तो हम लोग इसी क्वेश्चन में दोनों को समझ लेते हैं। मिरर का इमेज का मतलब है हमारा दर्पण प्रतिबिंब। शीशे पर हमारा घड़ी किस 3:15 अगर हमारी घड़ी पर हो रही है, तो शीशे पर अगर हम लोग देखेंगे तो कितना समय होगा। तो मिरर इमेज में अगर हम लोग बात करें, मिरर इमेज जो है वो हमारा टॉप और बॉटम को क्या कर देता है, बदल देता है। टॉप और बॉटम को क्या कर देता है, बिल्कुल भी नहीं बदलता है। टॉप और बॉटम को नहीं बदलता है, लेकिन लेफ्ट और राइट को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारा इसकी ट्रिक सीधे हम लोग बात करते हैं मिरर इमेज की। हमारी ट्रिक क्या है, मिरर इमेज आपसे पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, 11:60 में से उस समय को घटा देना है जो भी समय आप से दिया हो, और हमको क्या मिल जाएगी, मिरर इमेज प्राप्त हो जाएगी। क्या मिल जाएगी, मिरर इमेज हमें प्राप्त हो जाएगी। वाटर इमेज आगे भी क्वेश्चन है, उसमें मैं उसकी ट्रिक सिखा दूंगा। तो 11:60 हमारे क्या हो गए, ट्रिक हो गई। तो आपसे किस समय का पूछा गया है, 3:15 का पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, 11:60 में से 3:15 को क्या करेंगे, घटा देंगे। 3:15 को हम लोग घटाएंगे तो हमें मिलेगा 8:45।
45 मिनट। कितना मिलेगा? 8:45, जो कि हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए पर। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8:45 हो रहा होगा मिरर पर, जो हमें दिखाई देगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी घड़ी में 6 बजे तो प्रतिबिंब समय बताइए। फिर से वही क्वेश्चन, 11:60 में से आप क्या करेंगे? घटा देंगे। 11:60 में से 6 को घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 60। ये हमें प्राप्त हो जाएगा 5:60। 5:60 का मतलब होता है कि 6 बज गया। कितना बज गया? 6 बज गया है। तो हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 65 का राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि वास्तविक समय 6:30 हो रहे हैं तो इस समय स्थिति में जल प्रतिबिंब। अब देखिए, ये है हमारा वाटर इमेज का क्वेश्चन, जल प्रतिबिंब या वाटर इमेज। इसकी ट्रिक हम सीधे सीधे सीखते हैं। इसकी ट्रिक है हमारी 18:30। क्या है ट्रिक हमारी? 18:30। अभी हमने मिरर इमेज की ट्रिक सिखाई है 11:60। वाटर इमेज की हमारी जो ट्रिक है 18:30। जो भी समय आपको दे रखा हो 18:30 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें वाटर इमेज प्राप्त हो जाएगी। अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन कह रहा है 6:30 पर हमें वाटर इमेज या जल प्रतिबिंब निकालना है। तो 18:30 में से हम क्या करेंगे? 6:30 को घटा देंगे। 6:30 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहां पर हमारा हो जाएगा 0 0, यहां हो जाएगा 12। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 12। ये आपका ऑप्शंस में क्या है? मिस प्रिंटिंग है। यहां पर हमारा क्या होगा? 0 0, यहां पर हो जाएगा 12 12। तो ये हमारा 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। 12 बज रहे होंगे हमारी घड़ी पर, जो हमें दिखाई दे रहा होगा मिरर पर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि वास्तविक समय 11:25 हो रहे हैं तो इस स्थिति में जल प्रतिबिंब में समय ज्ञात कीजिए। 11:25 हो रहा है तो हमें क्या करना है? 18:30 में से सब्ट्रैक्ट करना है 11:30 को। 11:30 को हम लोग घटा देंगे, 11:25 को हम लोग घटा देंगे तो हमें मिलेगा 6:35। कितना मिलेगा? 6:35 मिलेगा। आपका ऑप्शन नहीं दे रहा है, लेकिन ये हमारा क्या है? राइट आंसर 6:35 जो हमको दिखाई देगा वाटर पर। सॉरी, इस वाले में भी हमारा वाटर इमेज पूछा गया, इसमें वाटर इमेज की बात कर रहा है। तो 12 बजे जो हमारा इसका आंसर आया था वो हमको वाटर पर दिखाई देगा। इस वाले जो 6:35 आंसर आया ये भी हमें किस पर दिखाई देगा? वाटर पर दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी एक बार जो इसमें मिसप्रिंटिंग हुई है ऑप्शन की वजह से, अगर हम लोग को 18:30 में से हम लोग क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? 11:25 को। 11:25 को हम लोग घटाएंगे तो हमें मिलेगा 7:35। कितना मिलेगा? 7:05 सॉरी। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 7:05। ऑप्शन नहीं थे इस वजह से गलती हुई। तो 7:05 हमको जो दिखाई देगा जल पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7:05। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक घड़ी का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे रहा है। घड़ी में उस समय 5:25 हुए थे। अगर दर्पण में बने घड़ी के प्रतिबिंब का किसी दूसरे दर्पण में पुनः प्रतिबिंब दिखाई दे तो उस दर्पण में बनी घड़ी के प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा? 5:25 है। सीधे आपसे क्वेश्चन पूछा है मिरर इमेज क्या होगी, तो सीधे आपको कुछ नहीं करना है। 11:60 में से आप क्या करेंगे? 5:25 को क्या करेंगे? घटा देंगे। कितना आ जाएगा हमारा? 6:35। 6:35 जो कि हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका क्या आ जाएगा? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये हमारा 20th क्वेश्चन है, जो आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने सभी टाइप के आपके क्वेश्चन को कवर किया है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, अर्थात जिस समय जितना बजता है उतनी बार बजती है। तो बताइए 24 घंटे में। तो इसका करने का ट्रिक ये है, 1 बार हमारे 1 बजती, 2 बार 2 बार, 3 बजता है तो 3 बार, ऐसे हमारा 12 बजे 12 बार बजती है। तो एक हमारा 12 घंटे का पूरा हो गया टाइम। उसके बाद फिर से हमारा स्टार्ट होगा 1 बजे 2 बजे 3 बजे, ऐसे फिर पूरा टोटल जाएगा 12 बजे तक। जब हम सबको ऐड करेंगे तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा? 156। सबको ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 156, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी पर दिखाई दे रहा है। तो हमारा 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप लोगों को यह टॉप 20 क्वेश्चन बहुत ही पसंद आए होंगे। अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। इसी तरह के मैं क्वेश्चन की सीरीज हर एक सब्जेक्ट की लेकर आता रहूंगा। अगर आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए और लाइक भी कर रहिए।
सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर इस डाउट को क्लियर कर दूंगा। अगर आप लोगों को क्लॉक डीप पर पढ़ना है, एक एक टाइप को अच्छे से समझना है कि ट्रिक को कैसे लगाया गया, ट्रिक कहां से आई, तो आप लोग डिटेल वीडियो देख सकते हैं, चैनल पर मौजूद है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।